अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू आयशा नुमान लाइफस्टाइल। तो जी फ्रेंड्स, आज का व्लॉग करते हैं यहाँ से स्टार्ट। तो जी जिसने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। लास्ट व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि दुबई से पाकिस्तान हम लोग आ चुके हैं और आते साथ ही मेरे हस्बैंड ने जो है वो फरमाइश कर दी थी मटन पुलाव खाने की। तो आज हमने बनवाया था जी मटन पुलाव, साथ में शामी और साथ में रायता। पुलाव जो है वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना हुआ था और शामी भी बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। घर वालों ने गरम गरम जो है वो पुलाव हमारे आगे सर्व किया और हमने इसे खाया और ये बहुत ही मज़ेदार था, बहुत ही मज़ा आया खाने का। इतना मज़ेदार ये पुलाव बना हुआ था ना कि जितनी भूख थी ना उससे ज़्यादा ही खाया गया। यहाँ पर जी मैंने अपनी प्लेट भी रेडी कर ली थी और जल्दी से जी यहाँ पे खाना शाना खाया हम लोगों ने। खाना शाना खा के जो है वो हम लोग फ्री हो चुके थे और उसके बाद गपशप वगैरह कर रहे थे यहाँ बैठ के सारे काफ़ी टाइम के बाद, और बड़ा ही मज़ा आ रहा था। उसके बाद जो मेरी मदर इन लॉ को फ्लेवर मिल्क बाहर के बहुत अच्छे लगते हैं तो मैं वो भी उनके लिए लेके आई थी। और उसके बाद जी यहाँ पर जो है पैकिंग वगैरह मैंने सारी जो है वो ओपन कर ली है और ये सारे गिफ्ट्स का बैग है और घर वालों का जब वो गिफ्ट्स देते हैं। यहाँ पर जी मैगी और चॉकलेट्स वगैरह खाने पीने की चीज़ें मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं बाहर की, और मेरा दिल करता है जो जो सी चीज़ें भी मैंने बाहर खुद टेस्ट की हैं ना वो मैं घर वालों के लिए लाजमी लेके आऊँ, घर वाले भी टेस्ट करें जो मैंने खुद खाई हैं। ये लेस वगैरह और ये जो चिप्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी, और क्रोसेंट वगैरह स्ट्रॉबेरी और चॉकलेट फ्लेवर में हम वहाँ पे खाते थे तो मैं वो भी लेके आई थी। बिस्किट्स वगैरह मेरी सिस्टर को और मदर इन लॉ को बाहर के बहुत अच्छे लगते हैं तो वो मैं लेके आई थी। इंडोमी की मैगी, सऊदीया से भी हम ये बहुत लेके आते हैं वेजिटेबल, तो दुबई में भी थे। खैर ये सारी चीज़ें जो है वो मैं लेके आई थी और हमने कहा चलें जी सबको गिफ्ट्स बना के जो उनके देते हैं। गिफ्ट्स मैंने यहाँ पर सबके रेडी कर लिए हैं। ये है जी सिस्टर का, उसका जो कॉलेज स्टार्ट हुआ है तो मैं सारी उसकी यूज़ की चीज़ें लेके आई थी। उसका बैग, बॉटल, ज्योमेट्री बॉक्स, सैंडल वगैरह और उसकी बैंगल्स ही मुझे बहुत ही प्यारी लगी थी। और यहाँ पर जी सास ससुर के शूज़ वगैरह बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और कंफर्टेबल थे, साथ में बैग, उनके क्लिप्स वगैरह और साथ में खाने पीने का सारा सामान, मैगी, चॉकलेट्स वगैरह और जितने भी स्नैक्स मैं लेके आई थी और वो मैंने जो है ना वो सारे उन्हें दे दिए थे। मेरी मदर इन लॉ को बोंटी चॉकलेट बहुत ही ज़्यादा पसंद है तो मैं उनके लिए पूरा पैक ही ले आई थी। और साथ में वैसलीन वगैरह आपको पता ही है तो कॉमन चीज़ें हैं जो बाहर से आती हैं। और उसके बाद उसके लिए डॉल्फिन्स मैंने ली थी अपनी सिस्टर के लिए। ये तो उसने देख के बहुत ही ज़्यादा खुश होना। एक मैंने जब डॉल्फिन शो देखने के लिए गई थी वहाँ से ली थी और एक जो है मैंने जब फिश एक्वेरियम गई थी वहाँ से ली थी, क्योंकि यहाँ पे मैं काफ़ी ज़्यादा जो है ढूंढती थी, डॉल्फिन्स नहीं मिलती थी तो वहाँ से मुझे मिल गई थी और बहुत ही ज़्यादा प्यारी थी। और उसके बाद यहाँ पर जो ड्राइंग रूम में सब बैठ के गपशप कर रहे थे तो यहाँ पर मैं सारे गिफ्ट्स ले आई थी। तो मैंने कहा चलें जी सबको जाना उनके गिफ्ट्स दे देते हैं। बड़ी खुशी होती है घर वालों के लिए कोई ना कोई चीज़ लेके जब हम लोग बाहर से आते हैं, और वो भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं जब उनको गिफ्ट्स वगैरह मिलते हैं क्योंकि इतने प्यार से और चाहत से दिए जाते हैं। और यहाँ पे सबसे पहले मैंने अपने फादर और मदर इन लॉ को जब उनके गिफ्ट्स वगैरह दिए और उसके बाद जो मैंने अपनी सिस्टर को दिए और सब जो है वो बहुत ज़्यादा खुश हुए। और मैंने कहा चलें जी अपने गिफ्ट्स वगैरह खोल के देख लें। यहाँ पर जी सब जो है वो अपने गिफ्ट्स ओपन करके देख रहे हैं। मेरी मदर इन लॉ को बैग जो है वो बहुत अच्छा लगा था। उनको ऐसे हाथ में जो पाउच होते हैं ना वो बड़े अच्छे लगते हैं तो इस कलर का नहीं था उनके पास। यहाँ पर जी है सब जो है वो अपने गिफ्ट्स वगैरह देख रहे हैं और मेरी सिस्टर भी, उसको डॉल्फिन्स जैसे ही मिली ना वो बहुत ज़्यादा खुश हुई और शर्मा रही थी ना, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा उसको। कहती ये तो बेस्ट गिफ्ट है मेरा। और यहाँ पे जो मेरी सास ससुर जो हैं वो अपने शूज़ वगैरह पहन के चेक कर रहे हैं कि साइज़ वगैरह ओके है मुझे और मेरी सास को एक ही साइज़ है तो उनको तो मुझे कोई टेंशन नहीं थी। तो बस ससुर की थी कि जो है उनको जो है साइज़ इजीली आ जाए। और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट थे इनके शूज़ वगैरह, बॉक्सेस वगैरह मैं इनके वहीं पे फेंक आई थी क्योंकि फिर सामान में रखने के लिए बहुत मुश्किल होती है, जगह वगैरह कवर हो जाती है। तो यहाँ पर जी दोनों को शूज़ वगैरह भी अच्छे लगे थे। और यहाँ पे मेरी सिस्टर जो है वो मुझे गले मिल रही थी, थैंक यू बोल रही थी, किसेस वगैरह कर रही थी और मेरी मदर इन लॉ भी मुझे दुआएं वगैरह दे रही थी। बस जब सबको पसंद आ जाए ना गिफ्ट्स वगैरह तो फिर खुशी होती है कि आप इतनी मेहनत से बाहर से लेके आते हो सामान वगैरह सारा और सबको पसंद आ जाए। उसके बाद यहाँ पे आ गए थे हम लोग बाहर कोजी हलीम पर। मेरा इतना कि दिल कर रहा था ना यहाँ पर नान खाने को। वहाँ पे मैंने नान 2 मंथ्स में बिल्कुल भी नहीं खाया। और यहाँ पर मैंने कहा मैं गुजर रही थी बाहर काम से गई थी तो मैंने कहा मुझे नान हलीम ले दें, मैंने नान हलीम खानी है। तो यहाँ पर जिस सारे स्पाइसेस वगैरह जो हैं वो हलीम के ऊपर अच्छे से डाले, लेमन स्क्वीज़ किया और
ये बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं होती हलीम। और इसके साथ जो इसका मसाला मिलता है ना, वो इसके ऊपर डाल के खाना तो फिर जो है ना टेस्ट बड़ा अच्छा, बड़ा ज़बरदस्त हो जाता है और बड़ा मज़ा आता है खाने में। साथ में रोस्टेड अनियन भी हैं, वो मैंने सारे जो है अच्छे से इसके ऊपर डाल दिए और हलीम खाई नान के साथ गरम गरम। काफ़ी देर के बाद है वहाँ पे मैंने हरिस्ता टाइप हलीम खाई थी, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा टेस्टी थी। लेकिन आज नान के साथ खाई है ना, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगी और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया खाने का। और एक चीज़ और कि यहाँ पे मुझे ना जब बाहर जाती हूँ ना, तो अंधेरा अंधेरा सा फ़ील होता है वहाँ पे कि 2 मंथ्स जो है वो हम लोगों ने, जाहिर बात है इतनी ज़्यादा लाइटिंग होती है दुबई में, तो हर तरफ रोशनी रोशनी होती थी, तो यहाँ पे मुझे अंधेरा सा लगता है जब मैं बाहर जाती हूँ। और उसके बाद जी यहाँ पर मैं रेडी हो चुकी हूँ और मेरे हस्बैंड भी रेडी हो चुके हैं। आज मुझे जाना है जी अपनी सिस्टर की तरफ उनके गिफ्ट्स वगैरह लेकर, और उन्होंने मुझे इनवाइट किया था डिनर पर अपनी तरफ। तो यहाँ पर जी सिस्टर की तरफ मैं आ चुकी हूँ, उनसे मिल वगैरह रहे हैं हम लोग। काफ़ी टाइम के बाद जब हमारी मुलाकात हो रही है, तो उसके बाद जो उनके गिफ्ट्स वगैरह जो है मैंने उनको दिए, और उसके बाद जो उन्होंने हमारे लिए लगाया खाना। और खाना जो है उन्होंने बहुत ही ज़्यादा जो है ना मज़ेदार बनाया हुआ था। मेरी सिस्टर के हाथ में टेस्ट है। मटन फ्राई है, साथ में चिकन बिरयानी है, चिकन कबाब है, रायता, सैलड वगैरह, नान और बॉटल्स वगैरह। और खाना हमने खाया और हमें भूख भी इतनी ज़्यादा लगी हुई थी ना, और यानी कि ना उसके हाथ में इतना का टेस्ट है, इतना मज़ेदार वो खाना बनाती है कि इंसान जितनी भूख लगी हो ना उससे ज़्यादा ही खा लेता है। और उसके बाद यहाँ पर सब जो है वो खाना वगैरह खा रहे हैं, सबको मैंने सर्व कर दिया था, अपनी प्लेट भी मैंने रेडी कर ली थी। और खाना जो है वो खा के यहाँ पे हम लोग फ्री हो चुके थे। उसके बाद जी इशाल ने मुझे कहा, इशाल ना आज जो है ना, तब से मेरे दुबई में थी तब से कहती मैंने गुड्डा गुड्डी की शादी करनी है, आप आओगी तो मैंने करनी है। तो यहाँ पर जी आज उसने निकाह का जो है वो इवेंट रखा हुआ था। ऐसे उसने सारे जो है ना सेट किए हुए थे सोफ़े पे, और ये बिद भी देखे निकाह की उसने बनाई हुई है। इतनी हंसी आ रही थी ना, ये बचपन के जो शौक़ होते हैं ना, हम लोग भी ऐसे करते थे और आज भी बच्चियों को शौक़ हैं इस तरह के। उसके बाद ये देखें निकाह के पेपर्स भी उसने रेडी किए हुए हैं। फिर हमने निकाह वगैरह जो है वो किया। इस तरह बड़ा ही हम लोगों ने फ़न किया, बड़ा ही मज़ा आया हम लोगों को। मैंने कहा चलो अच्छी बात है, बच्चों के साथ ऐसी एक्टिविटी होनी चाहिए, नहीं तो बच्चे हर टाइम आजकल मोबाइल ही यूज़ करते रहते हैं। और उसके बाद यहाँ पे व्लॉग करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़ जी, बाय बाय। अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा।